बनवाकिल से बताएं, जहां पर बनवाकिल गिरोह अंडर फाटक से पीर अहमद सुल्तान रोड ठेकेदार असदुल्ला ने बनाया है, जो कि कारपेट सही किया हुआ है और ना ही मिट्टी मंगवाई हुई है और ना ही हम जिम्मेदारों की जमीनों से हमें बगैर बताए हुए उठाई है और खजूरों का नुकसान भी किया है। हमारे आला अफसरान और जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और हमारे हल्के के MP जाम अकराम दारेजो से रिक्वेस्ट है कि हमारे रोड दोबारा बनाया जाए, हमें नुकसान कवर किया जाए। इस्लामाबाद से बताएं, शेख अरशद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक IJP रोड इस्लामाबाद में खंबा मेहरान गाड़ी पर गिरने से 2 अफराद जाँ बहक और 2 अफराद के जख्मी होने की इतलात मौसूल हुई। नौशहरा से बताएं, मोहम्मद शराज खट्टर की रिपोर्ट के मुताबिक थाना निज़ाम पुलिस का जुर्म पेशा इश्तिहारी शोर मनशियात फरोशों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ, मुलजिम मनशियात समेत रंगे हाथों गिरफ्तार, मुकदमा भी दर्ज कर लिया और तफ्तीश शुरू कर दी। तफसीलात के मुताबिक जिला पुलिस सरबराह अहमद शाह का ये अज़म है कि मनशियात से पाक नौशहरा के तसलसल को बरकरार रखते हुए जवाद खान SDPO खोड़ा सर्कल की बराह रास्त निगरानी में हाजी मोहम्मद खान SHO थाना निज़ामपुर टीम ने मुजरिम इश्तिहारी और वकास वल्द अल्पास साकन काही को रंगे हाथों 3 किलो 22 ग्राम चर्स के साथ गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। एबटाबाद से बताएं, तनवीर अवान की रिपोर्ट के मुताबिक हजारा में हालिया बारिशों की वजह से निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गई। निकासी आपका नाकस निज़ाम 12 साल इक़्तिदार वाली हुकूमत और हजारा के मुंतखब नुमाइंदों के लिए एक सवालिया निशान है। बारिशों से सरबंद चौक बाजार और शाहरा रेशम एक झील का मंजर पेश कर रही है। मुंतखब नुमाइंदे इसको आफत करार देकर सारी बात कुदरत पर डाल देते हैं। इस बार नाकस कारकर्दगियों की वजह से हजारा की आवाम में शदीद गम गुस्सा है। आवाम का कहना है कि हजारे की तरक्की सिर्फ सोशल मीडिया और कागजी कार्रवाई तक महदूद है। आवाम ने इसके मुस्तकबिल हल का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद से बताएं, जहां पर सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद यासीन ने उनकी रिहाइशगाह पर साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास खान के यहाँ मुलाकात हुई। मुलाकात में मेंबर असम्बली चौधरी अली शान सोनवानी, वज़ीर हुकूमत सरदार ज़ियाउल कमर, मशीर हुकूमत सरदार अहमद सगीर और दीगर अहबाब भी शामिल थे। सदर PP आज़ाद कश्मीर ने सरदार तनवीर इलियास को उनके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होने पर मुबारकबाद दी और उन्हें ख्वाहिशात का इजहार किया। सरदार तनवीर इलियास खान ने सदर PP समेत जुमला PP आज़ाद कश्मीर लीडरशिप और कारकुनान का उनके PP आज़ाद कश्मीर में शामिल होने पर खैर कदम करने पर शुक्रिया अदा किया। मिलकर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर को मजबूत और मुअज़्ज़म करने, इलेक्शन मुहिम में भरपूर तरीके से कंधे से कंधा मिलाकर चलने का यकीन दिलाया, जिस पर सदर PP आज़ाद कश्मीर ने उनका खैर मुकद्दम किया। नौशहरा से बताएं, मोहम्मद शराज खट्टर की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील नौशहरा में ओसिफल जहांगीरा मैडम शाना सिकंदर साहिबा का असिस्टेंट कमिश्नर जहांगीरा अनीस रहमान साहब के साथ आज की सरगर्मियां डिप्टी कमिश्नर नौशहरा इरफान मसूद साहब के अहकाम के मुताबिक जिला नौशहरा में DDP के तहत जारी तरक्याती स्कीमों का TMO जहांगीरा मैडम शाहाना सिकंदर साहिबा ने असिस्टेंट कमिश्नर जहांगीरा अनीस रहमान साहब और सीनियर सब इंजीनियर यासिर इकबाल साहब के हमरा तहसील जहांगीरा के मुख्तलिफ इलाके GB मंदवारी, खान कोही, नमल, निजामपुर, निहालपुरा और जहांगीरा का दौरा किया। दौरे का मकसद मसाजिद में सोलराइजेशन स्कीमों और गलियों की पुख्तगी का मुआयना करना था। इस दौरान TMO असिस्टेंट कमिश्नर ने तनसीब शुदा सोलर सिस्टम्स, उनके मेयार, फालियत और नमाजियों की फ्राहमी की जाने वाली सहूलियात का तफसीली जायजा लिया। खबर शामिल करते हैं शकरगढ़ से। मियां फैसल याकूब की रिपोर्ट के मुताबिक शकरगढ़ के नवाही गांव लवानक चाहड़ में वलीद शहीद कबड्डी टूर्नामेंट मैच मुनक्किद हुआ। कबड्डी खेल में खिलाड़ियों ने खूब लहू गरमाया, एक दूसरे पर थप्पड़ों की बरसात की, तो दूसरी तरफ मुंतज़िर ने खिलाड़ियों पर मुल्की और गैर मुल्की नोटों की बरसात कर दी। कबड्डी के ऑर्गेनाइजर चौधरी साकिब का कहना था कि हम हर साल अपने भाई वलीद शहीद की याद में कबड्डी टूर्नामेंट का मैच करवाते हैं, जिसको देखने के लिए शौकीन और दूर दूर से लोग आते हैं। कबड्डी के मेजबान चौधरी आसिफ चौधरी का इमरान चौधरी मुराद चौधरी शफीक का कहना है कि हम हर साल इसी तरह कबड्डी टूर्नामेंट करवाते रहेंगे ताकि हमारी नौजवान नस्ल नशे से पाक और अच्छी सेहतमंद जिंदगी गुजार सके। अजब के आलमी शोहरत याफ्ता खिलाड़ी हाजी तसव्वुर का कहना है कि हमारी नौजवान नस्ल को चाहिए कि कबड्डी हमारी रवायती और सकाफती खेल है, इस खेल को बरकरार रखा जाए और ज्यादा से ज्यादा नौजवान नस्ल को इस खेल की तरफ आना चाहिए। नारंग मंडी से बताएं, शफीक डोगर की रिपोर्ट के मुताबिक पीर सैयद महार रजा कासमी सजादा नशीन दरगाह अलही वदु मिली शरीफ की IG इस्लामाबाद पुलिस सैयद अली नासिर रिजवी के सुसर साबिका सूबाई वजीर पंजाब सईद अख्तर हुसैन रिजवी के खत्म चहलम में शिरकत। अलामा माजिद रजा आबिद ऑफ कराची ने फिजाए मसाइब आल मोहम्मद बयान किया और खत्म चहलम की तकरीब में सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी साबिका सूबाई वजीर सैयद सैदुल हसन शाह समेत मुतादिद सीनियर पुलिस अफसर सियासी शख्सियात समेत मकतबा फिक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की कसीर तादाद शिरकत की। चेलम के इख्तिताम पर पीर सैयद फहद रजा काज़मी ने सैयद अख्तर हुसैन रिजवी मरहूम के लिए खसूसी दुआ भी करवाई।
नारंग मंडी से बताएं शफीक डोगर की रिपोर्ट के मुताबिक 8वां सालाना पाक इत्तेहाद ग्रुप पंजन फ्लाइंग मेला कैरितू शरीफ की तकसीम नमाज की तकरीब ट्यूलिप मार्की नारंग मोड़ पर राजा कासिम हाजी कैसर अदनान शेख और ज़ुबैर बुटर के ज़ेर तमाम मुनक़िद की गई। पाक इत्तेहाद ग्रुप के ज़ेर तमाम 8वां सालाना फ्लाइंग मेला करतू शरीफ में मुनक़िद किया गया, जिसकी तकसीम नमाज की तकरीब ट्यूलिप मार्की में हुई। पहला इनाम इजाज बट 1,25,000 हमारी ट्रॉफी और दूसरा इनाम इमरान खोखर 1 लाख रुपए ट्रॉफी और तीसरा इनाम इजाज 70,000 रुपए और ट्रॉफी। यासिर पहलवान क्रिकेट अब्दुल्ला 50,000 रुपए ट्रॉफी और वसीम सुब्रा छवानी 40,000 रुपए ट्रॉफी और आमिर बाजवा 30,000 रुपए ट्रॉफी। और इसी तरह बेस्ट एवरेज पहला दिन इमरान खोखर, दूसरे दिन के लिए वसीम सुब्रा छवानी और बहादुर कबूतर को 10,000 रुपए ट्रॉफी दिए गए। सरपरस्त आला चौधरी इब्रार, सरोबा चौधरी खुशबख्त, सदर चौधरी हाजी गुलफाम बुटर, नायब सदर चौधरी आमिर बाजवा और दीगर ने मुबारकबाद भी दी। घोटकी से बताएं अब्दुल खाली की रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर मथेरा हुकूमत सिंध की जानिब से भारतीय ड्रोन हमले में शहीद होने वाले मुख्तियार अहमद लगारी की बेवा को 2 करोड़ रुपए और जख्मी होने वाले ईदैन लगारी को 20 लाख रुपए के चेक फ्राहम किए गए। खबर के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर घोटकी डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली की हिदायत पर ADC2 माजिद हमीद और मुख्तियार कार अशरफ अताफी और SO मुमताज मिरानी डैरकी के गाँव सालीवार लगारी के रहायशी भारतीय ड्रोन हमले के नतीजे में शहीद होने वाले मेहनत कश मुख्तियार अहमद लगारी की बेवा को 2 करोड़ रुपए का चेक फ्राहम किया। इसी तरह जख्मी होने वाले ईदैन लगारी को 20 लाख रुपए का भी चेक दिया गया। टंडो आदम से बताएं शाहनवाज खास किले की रिपोर्ट के मुताबिक टंडो आदम और गिरदनवा में जुमेरात की शाम होने वाली बरसात के बाद शाम 7 बजे बिजली बंद कर दी गई, जो कि 21 घंटे गुजरने के बावजूद बहाल नहीं हो सकी। डेरोलाल सब डिवीजन 8 टंडो आदम का फीडर TA3 सबसे ज्यादा मुतासिर रहा, जहां आम दिनों में भी मेन सप्लाई फेल, फीडर फॉल्ट, तार टूटने और दीगर बहानों से 10 घंटे लोड शेडिंग शेड्यूल के अलावा मजीद कई घंटे बिजली गायब कर दी गई। एक्शन और STO सार्फिन की वजूहात बताने से गुरेज करते हैं। गुज़श्ता रोज से बिजली की बंदिश की वजह से सनती और तजारती सरगर्मियां मांड पड़ गईं। घरों और अस्पतालों में मर्दों, खवातीन, बच्चों, मरीजों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जबकि जुमे के दिन घरों और मसाजिद में पानी की किल्लत की वजह से नमाजियों को बेहद मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। नसीराबाद से बताएं मोहम्मद हनीफ बरूही की रिपोर्ट के मुताबिक फूड ग्रीन मर्चेंट एसोसिएशन नसीराबाद का इजलास आजाद कैफे होटल में सदर माशूक अली की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ, जिसमें ओहदेदारान और मेंबरान की कसीर तादाद में शिरकत की। बॉडी की मुद्दत पूरी होने के बाद ओहदेदारान को अक्सरियत वोटों से मुंतखब किया गया, जिनमें सदर माशूक अली, सीनियर नायब सदर मोहम्मद इब्राहिम भुट्टो, सीनियर नायब सदर जुबार अहमद, नायब सदर वसीम बटियाना, नायब सदर अब्दुल अजीज मुगीरी, जनरल सेक्रेटरी आशिक अली, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद हनीफ बरूही, ज्वाइंट सेक्रेटरी अरशाद, सेक्रेटरी ताल्लुकात मोहम्मद सादिक, खजांची जमीर अहमद लगारी, प्रेस सेक्रेटरी अस्कर अली बाबर, ऑफिस सेक्रेटरी मुनव्वर अली लगारी 2 साल के लिए मुंतखब हुए। इस मौके पर फूड एंड ग्रीन मर्चेंट नसीराबाद के सदर माशूक अली ने कहा कि क्या फूड एंड ग्रीन मर्चेंट एसोसिएशन एक है और एक ही रहेगा। तमाम मेंबरान एक दूसरे की खुशियां और गमों में शरीक हैं। आज फूड एंड ग्रीन मर्चेंट नसीराबाद के मेंबरान की बड़ी अक्सरियत ने ताजर दोस्तों के इजलास में शिरकत करके साबित कर दिया कि हम सब एक हैं। रहीमिया खान से बताएं हाकिम महर संजयपुरी की रिपोर्ट के मुताबिक रहीमिया खान मुहर्रमुल हराम के सिलसिला में जिले भर में DP और फान अली समूह की निगरानी में पुलिस के फ्लैग मार्च। रहीमिया खान DP और फान अली समूह की हिदायत पर मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन अमान के तसलसल के लिए पुलिस का जिले भर में फ्लैग मार्च सिटी एरिया में SP नसरुल्लाह वड़ाइश ने क़यादत में सादिक भोंग खानपुर और लियाकतपुर में भी फ्लैग मार्च हुए। जिला पुलिस, एलिट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस, रेस्क्यू 112 और दीगर पुलिस ने भी शिरकत की। चिश्तिया से बताएं इमरान की रिपोर्ट के मुताबिक चिश्तिया पुलिस का मुहर्रमुल हराम के मौके पर अमन अमान की फिजा बरकरार रखने के लिए शहर भर में फ्लैग मार्च। मुहर्रमुल हराम के हवाले से पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी हाई अलर्ट फ्लैग मार्च की क़यादत में SDPO अकबर बसरा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मुहर्रमुल हराम के जुलूस और मजालिस को भरपूर सिक्योरिटी फराहम करेंगे। फ्लैग मार्च का मकसद ये मैसेज देना है कि पुलिस दीगर इदारों के साथ मिलकर हर तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। अमन अमान की फिजा को कायम रखने के लिए पंजाब पुलिस, एलिट फोर्स, सिविल डिफेंस, रेस्क्यू 112 और इंतजामिया ने शिरकत की। बसीरपुर से बताया जहां पर कम उम्र तुलबात के साथ नाजेबा हरकत करने पर सच्चे वडेरे का मौलिम गिरफ्तार। थाना बसीरपुर में कम उम्र तुलबात के साथ नाजेबा हरकत में मुलविस मौलिम गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम असद सच्चे वडेरे का इमाम मस्जिद था, जिसने दौरान तदरीस कम बच्चियों के साथ नाजेबा हरकत की और SHO बसीरपुर फरक हुसैन और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन बसीरपुर अली अस्कर ने अपनी टीम के हमरा मुलजिम को बरवक्त कार्रवाई करते हुए चंद मिनटों में गिरफ्तार कर लिया। कानूनी कार्रवाई का आगाज से DSP बसीरपुर सईद अनवर ने फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करने के अहकाम कर दिए। मुलजिम को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी और DPO ने बच्चों और खवातीन के साथ जिनसी जुर्म में मुलविस मुलजिमान के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी।
मिंजराबाद से बताएं फयाज रजा की रिपोर्ट के मुताबिक मिंजराबाद मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन-ओ-अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स का फ्लैग मार्च। मिंजराबाद में मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन-ओ-अमान को बरकरार रखने के लिए डीएसपी पुलिस मिंजराबाद सर्कल की क़यादत में फ्लैग मार्च किया गया, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर मिंजराबाद निश्तर रहमान लोधी, एलिट फोर्स, रेस्क्यू 1122, ट्रैफिक पुलिस, पंजाब पुलिस, तहसील इंतजामिया समेत सिविल डिफेंस के एहलकारों ने भी शिरकत की और कहा कि हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हर वक्त तैयार हैं। कहार से बताएं जहाँ पर पेट्रोलिंग पुलिस ट्रैफिक अमनिंग की आगाही मुहिम जारी है। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलिक शाह नजमी अवान ने बताया कि पेट्रोलिंग पुलिस की एसएसपी मोहम्मद बिन अशरफ की ज़ेर क़यादत चीफ मिनिस्टर पंजाब की जानिब से जारी करदा एक्शन प्लान के मुताबिक ट्रैफिक अमनिंग की आगाही मुहिम जारी। डीएसपी पेट्रोलिंग मोहम्मद इरफान भट्ट रेडियो पाकिस्तान और सिटी ट्रैफिक पुलिस के एमएफ रेडियो चैनल के प्रोग्राम में शिरकत की ताकि आगाही मुहिम का पैगाम तमाम शहरियों तक पहुँचाया जा सके। पेट्रोलिंग पुलिस अवाम की खिदमत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिश है। फोटाबाज से बताएं कि फोटाबाज में समीउल्लाह गाजी की रिपोर्ट के मुताबिक फोटाबाज में मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन-ओ-अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज और सिविल डिफेंसों के एहलकारों का फ्लैग मार्च। फोटाबाज में मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी की सूरत हाल को मौसर और फुल प्रूफ बनाने, शहरियों में इत्तेमाद और अमन के पैगाम को आम करने के लिए फोटाबाज पुलिस और तहसील इंतजामिया फोटाबाज की जानिब से फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया। फ्लैग मार्च की क़यादत डीएसपी फोटाबाज मोहम्मद खालिद गुज्जर और असिस्टेंट कमिश्नर फोटाबाज इरज अली हैदर ने की। फ्लैग मार्च में फोटाबाज पुलिस, एलिट फोर्स, पुलिस मोटरसाइकिल स्काउट, स्पेशल ब्रांच, सिक्योरिटी एजेंसी, रेस्क्यू 112 फोटाबाज और ट्रैफिक पुलिस और सिविल डिफेंस के एहलकारों पर तहसील इंतजामिया फोटाबाज के नुमाइंदों ने हिस्सा लिया। लाड़काना से बताएं कि कंबर में कबूतर के शिकार ने 16 साला लड़का असद वल्द मोहम्मद अली गोहैया की जान ले ली। कबूतर पकड़ने के दौरान बिजली की तार से करंट लगने से बच्चा बेहोश होकर लाड़काना अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उनकी मौत की तस्दीक कर दी, जिसे उनके लवाकीन सदमे की हालत में हैं। इस मौके पर लड़के के लवाकीन ने बताया कि हमारा लड़का असद मोहल्ला होसिया वो साला के करीब सरकारी सिविल अस्पताल की छत पर चढ़कर कबूतर पकड़ रहा था कि बारिश का पानी छत पर जमा था। वहाँ से गुजरने वाली बिजली की तार खुली हुई थी, जिससे वो करंट लग गया और झुलस कर बेहोश हो गया। इस लाड़काने चाणका अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया, जहां वो दम तोड़ गया। इंतजामिया ने जरूरी कार्रवाई के बाद लाश लवाकीन के हवाले कर दी। नवाबशाह से बताएं हमारे नुमाइंदे जाकिर पठान की रिपोर्ट के मुताबिक नवाबशाह में प्री मानसून की पहली बारिश, मौसम खुशगवार मगर बिजली गायब। नवाबशाह में प्री मानसून की पहली बारिश हुई जो कि 1 से 2 घंटे जारी रही। मौसम खुशगवार हो गया और गर्मी का जोर टूट गया। ताहम बारिश के बायस ही बिजली गायब हो गई और कब वापस आएगी कुछ नहीं कहा जा सकता। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।